नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पौष अमावस्या साल 2024 की पहली अमावस्या तिथि होगी और ये ऐसी तिथियां होती हैं जो साल की शुरुआत में आती हैं। वो हमारे जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा भरने वाली तिथियां होती हैं। जैसे साल के आखिरी समय में जो भी त्योहार पर्व पड़ते हैं, जो भी व्रत पड़ते हैं, वो पिछले साल के अंदर जैसे कोई भी हमसे कोई त्रुटियां, कर्म या कहीं भी हमसे चूक हुई है उसकी करेक्शन की होती है। लेकिन साल के पहले महीने के अंदर पड़ने वाले सारे व्रत, सारी शुभ तिथियां, सारी अशुभ तिथियां भी, क्योंकि अमावस्या को अशुभ तिथि के नाम से जाना जाता है, अशुभ तिथियां भी होती हैं। लेकिन अब ये देखिए कितनी शुभ हमारे जीवन के अंदर एक एनर्जी लेकर के आती हैं। क्योंकि यहां हम आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 2024 का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाले हैं। हर सुबह 7 बजे हम आपका राशिफल लाइव लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे और उसमें आप अपनी कुंडलियां, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और डायरेक्ट हम आपको आंसर्स भी देंगे जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बहुत सारे लोगों को स्प्रेड जरूर करनी है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बताना है ताकि हर कोई सुबह 7 बजे मेरे साथ मेरे ही YouTube चैनल पर लाइव जुड़ सके। उस अमावस्या की काली रात में अपने कष्टों को बहा देते हैं, यहां निकाल देते हैं और साथ के साथ अपने जीवन से दूर कर देते हैं। पौष अमावस्या का दिन जो कि 11 जनवरी की है, ये भी बहुत उत्तम तिथि रहने वाली है। सबसे पहले तो कौन कौन सी बैड एनर्जीज आपकी इसमें दूर होगी। एक, अगर आप नेगेटिव ज्यादा होते हैं तो इस दिन आपने सुबह सुबह जो स्नान लेना है वो काले तिल डाल करके जल का स्नान लेना है और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की भी मिलानी है। तो इससे सबसे पहले तो आपकी बॉडी की जो बैड एनर्जीज होती हैं, जो आपकी मानसिकता कई बार नेगेटिव होती है कि बार बार कुछ भी अच्छा होते हुए भी हम लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो वहां जाकर के इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। और ये तिथि ऐसी तिथि भी होती है जब कहते हैं कि जिनके पितृ उनसे नाराज होते हैं और वो उस समय पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, उनकी आत्माएं पृथ्वी पर भ्रमण कर रही होती हैं। और अमावस्या तिथि पर जब भी आप पितरों के लिए कुछ काम करते हैं, उन्हें बहुत शांति मिलती है और हमें बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। देखिए, क्षमा क्या है और कब की जा सकती है। कुछ खास समय होते हैं जब आप क्षमा याचना कर सकते हैं और क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर एक सिस्टम कोई है, उस सिस्टम को हम बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं और उस डिस्टर्बेंस के चलते बहुत सारे लोगों को हम परेशान कर रहे हैं, तो ये भी तो एक कहीं ना कहीं एक बुरी चीज ही तो हो रही है आपके माध्यम से। तो गलतियां या फिर आप कहें कि पाप क्या होता है, इनकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। पाप सिर्फ ये नहीं है कि किसी को मारा और वो पाप हो गया। आपने किसी को बार बार जानबूझ करके सताने का प्रयास किया, वो भी बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके एनर्जीज को आप खराब करते हैं, उनको उनके मिशन से आप दूर करने लगते हैं, तो ये भी तो पाप ही तो है। तो यहाँ ये जो अमावस्याएं तिथि होती है, ये अपनी करेक्शन की तिथियां भी होती हैं। तो पौष अमावस्या का आपने स्नान जो लेना है वो तिल डाल करके लेना है। पितरों के नाम से आपने कुछ चीजें डोनेट जरूर करनी है और डोनेशन देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। जो जरूरतमंद बुजुर्ग लोग हैं उन्हें आप कुछ ना कुछ जरूर डोनेट कीजिए। गर्म कपड़े, वुलन कपड़े आप उनको डोनेट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं उनकी इच्छाएं। कई बार कुछ लोगों को बिस्तर की जरूरत होती है, बहुत ठंडे का समय है, कुछ खाने के लिए गर्म चीजों का जो आप उनका सहयोग कर सकते हैं। गुड़ की बनी हुई कुछ चीजों को आप उन्हें दे सकते हैं। अन्न का दान आप उनके लिए कर सकते हैं। वस्त्र दान उन्हें कर सकते हैं। फुटवेयर जो है वो आप उन्हें दान कर सकते हैं। कि जो आपके पूर्वजों को, जो आपके पितरों को पसंद थी चीजें, वो सारी चीजें आप डोनेट इस समय कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ एक महा उपाय आप जरूर कीजिएगा। एक दिया पितरों के नाम का
आपको पीपल के पेड़ के नीचे जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अब ये लोग का दिए का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि कभी भी कहा जाता है कि सरसों के तेल का दीपक जो होता है सिर्फ और सिर्फ पीपल के नीचे ही जलाना ज्यादा मान्य रखता है। घरों के आगे दीपक जलाना या फिर मंदिर में अपने घर के पूजा स्थान पर भी आप सरसों के तेल के दीपक जलाने लगते हैं, तो घी का दीपक जलाना चाहिए अपने घर के मंदिर में। लेकिन जब आप पितरों के निमित्त कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और वो भी पीपल के नीचे जाकर के। फिर आती है बात कि आपको डोनेशन में खास करके दान किस तरीके की चीजें करनी चाहिए। काली दाल का दान करना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। तिल का दान करना ये बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो आप 7 तरह के अनाज का दान भी कर सकते हैं, लेकिन तिल और काली उड़द ये बहुत उत्तम मानी जाती है। पितरों के नाम से ये डोनेशन करना, ये दान करना। या फिर कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां पे बुजुर्ग रहते हैं और ये वो बेसहारा बुजुर्ग होते हैं। अब बेसहारा नहीं कहेंगे कि कई बार तो बच्चे ही इतनी बदतमीजी करके उन्हें पेरेंट्स को आप वहां छोड़ाते हैं, तो ये देखिए कहीं ना कहीं तो आप अपने कर्म बहुत खराब कर रहे हैं। ये आपके घर के अंदर अगर आपके माता पिता के लिए स्थान नहीं है तो फिर आपके लिए भी स्थान खाली होने वाला है। ध्यान रखिएगा, कर्मा है ये लौट करके आते हैं। जिनके माता पिता के लिए नहीं है घर के अंदर स्थान, तो आप स्वयं भी तो माता पिता ही हैं, तो आपके लिए भी स्थान की कमी होने वाली है। तो इस करेक्शन को भी इसी अमावस्या पर कर लीजिएगा। पश्चाताप, अपनी भूल चूक का पश्चाताप, ये ऐसा अवसर होता है जब अपनी भूल चूक का पश्चाताप आप कर सकते हैं। तो 11 तारीख को ये अमावस्या तिथि है। अब 11 तारीख की सुबह को आपने स्नान दान की प्रक्रिया करनी है, लेकिन 10 तारीख की शाम के बाद ही ये तिथि लग जाएगी। तो 10 तारीख की रात को भी आप 8:30 बजे के करीब आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं पीपल के नीचे। और ये दीपक प्रज्वलित आप 11 तारीख को भी कर सकते हैं सूर्य अस्त के बाद। यानी कुल मिलाकर के आपको हमने ये बताया कि छोटी छोटी जीवन में करने वाली करेक्शंस आपके जीवन के अंदर बड़ा बड़ा लाभ आपको दे सकती है। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।